निकला। 5 दिन के बाद में स्वामी जी मिल गए और आज तक प्राप्त है। और मेरी ऐसी मान्यता है, स्वामी जी की मान्यता है, जिसका ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ है उसको छोड़ दीजिए, हुआ है उसको छोड़ दीजिए, नहीं हुआ है उस व्यक्ति को अपने से बड़े जो अनुभवी हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं, योगाभ्यासी हैं, आदर्श हैं, उन व्यक्तियों को अपना आदर्श गुरु या आचार्य, पथ प्रदर्शक, निर्देशक मान के चलना चाहिए। वो बच जाते हैं। मैंने अपने जीवन के काल में, लंबा जीवन नहीं मेरा, 37 वर्ष का जीवन है, 37 वर्ष के अंदर सैकड़ों ऐसे आदर्श, तपस्वी, त्यागी, बलवान, बुद्धिमान, स्मृतिवान, होनहार, सुंदर, न जाने किन किन गुणों से युक्त ऐसे विरक्त व्यक्तियों को देखा, नवयुवकों को। वो आए, लेकिन उनको और भी अनेक कारण रहे हैं। आदर्श गुरु का सानिध्य नहीं मिली, उनका पथ प्रदर्शन नहीं मिला, शंका समाधान को कर नहीं पाए, उनको तपस्या, त्याग, ध्यान मार्ग में उनको प्रवृत्त नहीं कर पाए। वो भटक गए, भटक भी गए, कुछ लोग बिछड़ भी गए और कुछ लोग वापस चले गए और कुछ व्यक्तियों का महान पतन भी हो गया। ये हमारा सौभाग्य है। मैं प्रामाणिक रूप से कह सकता हूँ, मैं आज बचा हुआ हूँ। मैं जो कुछ मैंने काम किया है, अध्यापन है या प्रबंध है या प्रकाशन है या प्रचार है या शिविर है, केवल मात्र इन महानुभावों की कृपा के कारण है। यदि ये इनका सानिध्य नहीं मिलता, हम भी भटक जाते, गिर जाते, खो जाते, डूब जाते। ये निश्चित बात है। और हमारी मान्यता तो यही है कि ऐसे महानुभाव, ये हमारा परम सौभाग्य है। आज धरती के ऊपर बहुत कम व्यक्ति, हम ये नहीं कहते होंगे नहीं, होंगे, लेकिन साक्षात हमारे संपर्क में नहीं है, जिनको हम योगी कह सकते हैं, योगनिष्ठ कह सकते हैं, योगाभ्यासी कह सकते हैं, समाधि लगे व्यक्ति कह सकते हैं, आदर्श कह सकते हैं, यम नियम का पालन करने वाले यति कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति नहीं है, तो हमारा सौभाग्य है। आप सभी का भी सौभाग्य है। तो आज यहाँ पर माननीय आचार्य जी आए हैं, हमारे माननीय ट्रस्टी स्वामी सत्यानंद जी आए हैं, और हमारे यहीं के ही स्वामी जी की सेवा किया आपने, स्वामी सुखानंद जी आए हैं। आपने भी स्वामी जी की बहुत सेवा की प्रारंभिक काल में, साथ में रह करके। उसके बाद में फिर अध्ययन भी किया। अब आप आश्रम चला रहे हैं और भी बहुत गतिविधियां कर रहे हैं, मैंने सुना स्वामी जी महाराज से, तो बहुत सौभाग्य है हमारा। तो आचार्य जी तो हमारे यहाँ के यशस्वी स्नातक हैं, हमारे सतीर्थ हैं, और हैदराबाद के अंदर आपने काम किया है, परिचय दिया होगा, स्वामी जी दे दिया ना, तो बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। तो आप आए हैं, और संयोग ऐसा है तो मैं मिल नहीं पाता हूँ मैं, तो हम आचार्य जी का हम स्वागत करेंगे। मैं स्वामी जी महाराज से निवेदन करूँगा, उनको कुछ राशि देंगे। और हमारे मान्य ट्रस्टी हैं, किनका नाम लूँ मैं, रण सिंह जी का, नलिन जी का, और इनका, इन्हीं का। ये आप तो बचते रहते हैं ना, आइए आइए। तो रहता है आचार्य जी अपना कार्य कर रहे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, आपत्ति काल के अंदर मैंने हमेशा ध्यान रखा है, रोगी है, कोई आक्रमण हो गया है, कोई कठिनाई है, उसमें हमेशा मैं तैयार रहता हूँ। मैं कभी भी ऐसे मैंने प्रयोग किए हैं बहुत, अभी मैं रखता हूँ मैं कभी भी। और मैंने आचार्य से भी कहा है, सबसे कहा है, ये आश्रम मेरी अपनी संपत्ति नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, इसका अधीक्षक कहो या संरक्षक कहो, वही 2015 तक हूँ मैं। उसके बाद में पूरा अधिकार छोड़ दूंगा मैं 2015 के बाद में, क्योंकि स्वामित्व तो जब रहता है ना, दायित्व तो बहुत अधिक रहते हैं, दायित्व तो निर्वाह कर लेता है, स्वस्वामी समन की भावना आती है। ऐसा नहीं बनाना चाहिए। घर, धन, संपत्ति, सोना चांदी, मित्र साथी, माता पिता, भाई बंधु सब छोड़ दिए और यहाँ आकर के संबंध जोड़ लें तो वही संसार बन जाता है यहाँ पर। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, जो यहाँ से स्नातक निकले हैं उनके लिए ये आश्रम है, उन्हीं के लिए मुख्य रूप से, जिन्होंने तन मन धन परिवार को, समाज राष्ट्र को त्याग किया है, और जो देश समाज राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, ईश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। अभी मेरा वचन है, आगे भी रहेगा, विधान में मैं लिख दूंगा मैं कि यहाँ जो व्यक्ति विरक्त हो गए हैं, घर बार छोड़ करके और समाज राष्ट्र की सेवा करी, उनको स्थान मिलेगा ही। सबसे पहले उनके लिए आवास, भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था यथासंभव यहाँ पर करेंगे हम।
ये मेरी योजना है। इसी के लिए आश्रम बनाया है, केवल और उससे भीड़ भड़का या व्यवसायिक दृष्टिकोण से नहीं करा। यदि मैं आज चाहूँ तो हमारी लाखों की इनकम प्रत्येक महीना यहाँ पर इन संस्थानों से, इस कार्य हमारे साधनों से हो सकती है। हम ऐसा काम नहीं करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि ये कार्य हम ईश्वर कृपा से कर रहे हैं, स्वामी जी महाराज के निर्देश से कर रहे हैं। दूसरी बात, आचार्य जी का तो बहुत आग्रह रहा है, सत्यजी जी का रहा है कि जो स्नातक निकले हैं स्वामी जी के निर्देश में, और तो उनका एक सम्मेलन किया जाए। तो मैंने पहले भी प्रयास किया था, लेकिन मेरी रुग्णावस्था के कारण मेरे को चिकित्सा के लिए जाना पड़ा, पाँव में शोथ हो गया था। तो अब फिर हमारा विचार है, फिर हम करेंगे, या तो जनवरी में देखेंगे या दिसंबर में, या जब भी होगा। आचार्य जी की बहुत इच्छा है, हमारी भी इच्छा है कि मिलकर के हम रहें, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। हम दूर होने के कारण, कुछ थोड़ा बहुत शैली भेद होने के कारण, कुछ विचार भेद होने के कारण, दूसरे में नेतृत्व एक न होने के कारण हमारा नेतृत्व एक होना संभव नहीं है। ये सत्य बात है। मैं निराशावादी नहीं, स्वामी जी महाराज के होते हुए भी इनके नेतृत्व पे हम एक नहीं हो पाए, जबकि इनका नेतृत्व था। अब नेतृत्व मेरा कोई स्वीकार पूरा नहीं करेगा, आचार्य जी का भी पूरा नहीं करेगा, सत्यजीत जी का नहीं करेगा, आशीष जी का नहीं करेगा, विवेकानंद जी का नहीं करेगा, अलग अलग। क्योंकि हमारे अंदर, मैं अपनी स्वयं बात करता हूँ, मैं भी इसमें सम्मिलित हूँ, हमारे अंदर पूर्ण समर्पण, पूर्ण त्याग की भावना, सहन शक्ति और धैर्य हमारे में नहीं है। हम दूसरों की बात क्या करें, मेरे में, अपने में नहीं है, कमियां हैं अभी तक। तो फिर भी हम प्रयास करें, कम से कम संगठित एक रूप में ना हो तो कम से कम मिलें, हम एक दूसरे का सहयोग करें। ये हमारा दूसरा स्तर है। मिलकर के ना चलें तो, अलग रहें तो कम से कम एक दूसरे का सहयोग करें, सहयोग लें, ये दूसरा स्तर है। तीसरा स्तर ये है कि हम दूर रहें, मिले भी नहीं, अलग अलग रहें, और सहयोग भी ना करें तो कम से कम विरोध ना करें। तो हम दूसरे स्तर के तो हम कम से कम अपना के चलेंगे। जब भी आवश्यकता होती है, मुझे पता चलता है, ईश्वर कृपा से स्वामी जी का विश्व कल्याण धर्मार्थ न्यास की स्थापना की हुई है। लगभग 3-3.5 लाख रुपए हम देश भर में, जैसे पिछले वर्ष भी हमने 33 विद्वानों का हमने सम्मान किया। हम गुपचुप करते काम, दिखाते नहीं है। लोगों को दे दिया, छात्रवृत्तियाँ दे दी, सहयोग कर दिया, गरीबों को है, अनाथों को है, विधवाओं को है, अपाहिजों को है, जो हैं हम कर देते हैं। बस हमारे कार्य को ईश्वर देखता है, और ईश्वर को दिखा के कार्य करता है ना, वही व्यक्ति महान और श्रेष्ठ होता है और शांति प्रिय होता है। दिखाने वाले व्यक्ति कार्य करते हैं, उनको उनका जो कार्य है वो कैश हो जाता है। उसको पता नहीं क्या कहते हैं, कैश होने को क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, रोकड़ा हो जाता है उसका, हमारी गुजराती भाषा में। हमने सुना एक परोक्ष प्रिया है वही विद्वान, विद्वांस प्रत्यक्ष दूसरा, जो काम करते हैं आज। हाँ, परोक्ष प्रिया ही देवा। देव लोग होते हैं ना, विद्वान लोग, योगी लोग परोक्ष प्रिय होते हैं। अब इनके कार्य को यही जानते हैं, मेरे कार्य को मैं ही जानता हूं। इसी प्रकार चरित्र की बात भी वही है। चरित्र है, त्याग है, तपस्या है, निष्कामता है, और ऐषणाओं से रहित की स्थिति है, योग निष्ठा है, ये आंतरिक विषय हैं। हम किसी को, लोग पता नहीं क्या क्या आजकल कैसे कैसे आक्षेप लगाते हैं, मैं कभी स्वीकार नहीं करता। और चरित्र के विषय में तो ऐसी आजकल है, किसी को कुछ भी कह दे, अरे मैंने उसको उस लड़की के साथ देखा, वो लड़के के साथ देखा मैंने, वहां वो ऐसे मिले थे। ये बेकार बातें हैं, हम कभी विश्वास नहीं करते हैं। ये विषय ईश्वर पर छोड़ दें।